हेलो फ्रेंड्स, कल कृषि ट्यूटोरियल्स की यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग व्यापम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं उसमें जीएस का अगला पार्ट देखेंगे जो अभी तक व्यापम ने पूछा है और किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं और आगामी क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मशरूम एक है, इसको आंसर देना है। फूलदार पौधा है, फफूंद है, ये फंगस लिखा है, फंगस। ठीक है, फंगस है जिसमें पौधा जिसमें हरे रंग के सूक्ष्म धागे हो और कवक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मशरूम। मशरूम खाने वाला मशरूम जानते हैं, एक प्रकार का क्या है कि मशरूम एक प्रकार का फफूंद है। क्या है? फफूंद है, फंगस। क्या है? फंगस है, याद रखेंगे। मशरूम एक प्रकार का क्या है? फंगस है। ए का आंसर होगा बी। चलिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन ये रहा, उचित संबंध जोड़ना है आपको, है ना। मैच द कॉलम है, लक्षद्वीप, पोर्ट ब्लेयर, बंगाल की खाड़ी और बरतांग द्वीप, है ना। ये गंगा सागर है, अच्युताश्म, निश्चुताश्म, जेल की कोठरी और मूंगा प्रवाल। कैसे जोड़ेंगे आप देखिए। चलिए आंसर दीजिए। हाँ, लक्षद्वीप तो दिख रहा है डायरेक्ट कि मूंगा प्रवाल से संबंधित। चार वाला अपन लेंगे, है ना। चार वाला तो तीन वाला तो काट देंगे, एक का चार वाला। पोर्ट ब्लेयर, जेल की कोठरी जो बंदी गृह है जहाँ सज़ा बहुत फेमस है, पोर्ट ब्लेयर, है ना। तो तीन वाला, दोनों में तीन है। उसके बाद आपको बारतांग द्वीप को देखना है ना, और देखना है आपको गंगा सागर वाले को। तो क्या आंसर लगाते हैं इसमें? सी का एक लगा दीजिए, गंगा सागर, बंगाल की खाड़ी। और बच गया बारतांग द्वीप, तो अच्युताश्म और निश्चुताश्म। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। ये बंगाल की खाड़ी में आपको गंगा सागर को ले लेना है और बारतांग द्वीप को ले लेना है, अच्युताश्म निश्चुताश्म। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इकबाल नामा ए जहांगीरी का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इकबाल नामा ए जहांगीरी का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तुजू के जहांगीरी तो खुद जहांगीर ने लिखा है। तुजू के जहांगीरी तो खुद जहांगीर ने लिखा है, तो इसका आंसर जहांगीर तो नहीं है। मुतमाद खां आ जाएगा आंसर इसका, तीसरे का बी। क्या आ जाएगा? तीसरे का बी आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। समतल दर्पण की फोकस दूरी है। समतल दर्पण जो है उसकी फोकस दूरी क्या होती है, ये आपको बताना है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है बताइए? फोकस दूरी धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर अनंत। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होता है अनंत। चौथे का आंसर हो जाएगा डी। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। चलिए सबको आंसर देना है इसका। निम्न में से ग्रामीण अधोसंरचना में शामिल नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि शामिल नहीं है, ध्यान से समझिएगा। शामिल नहीं है पूछ रहा है। ग्रामीण सड़कें, विद्युतीकरण, नए आवासों का निर्माण, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार। तो ग्रामीण अधोसंरचना में नए आवासों का जो निर्माण है वो शामिल नहीं है। पांचवा का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की कुल संख्या होती है। अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की कुल संख्या होती है। ऑप्शन 90 और 180, बी में 180, 360, सी 360 और 180, और डी 180 और 90। तो ऐसा तो होता नहीं है, नीचे वाला सी और डी आपको समझना है। ए और बी में देना है आंसर। हाँ, तो इसका हो जाएगा बी, 180 और 360। 180 और 360 छठवां का। ठीक, 7 नंबर का क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या है? ठीक है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था, विकसित या विकासशील। विकसित या विकासशील, ये पूरा विकासशील है, ये आधा लिखाया है, ये विकासशील, विकासशील अर्थव्यवस्था। तो इसका आंसर यही हो जाएगा डी, विकासशील अर्थव्यवस्था।
विकासशील अर्थव्यवस्था है। ठीक है, डी। 8 नंबर का क्वेश्चन, 8वां, भारत में गन्ने की कृषि उदाहरण प्रस्तुत करती है। रोपण कृषि, परिवर्तित कृषि, सिंचित कृषि या मशीनीकृत कृषि। भारत में गन्ने की कृषि उदाहरण प्रस्तुत करती है, इसका आंसर देना है। रोपण है कि परिवर्तित है कि सिंचित है कि मशीनीकृत कृषि है। सभी जानते हैं गन्ने का क्या करते हैं अपन, रोपण करते हैं, तो इसका रोपण कृषि आ जाएगा। भारत में गन्ने की कृषि किसका उदाहरण है, रोपण कृषि का उदाहरण है। एकदम ध्यान से आंसर देना है। और गन्ने पे याद रखना, एमएसपी नहीं होता है लागू, एफआरपी होता है। क्या लागू होता है, एफआरपी। 24 फसलों में एमएसपी दिया जाता है, गन्ने में एफआरपी है, याद करिएगा। ठीक है, चलो 9 नंबर का देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मीथेन नहीं बनाया जा सकता। मीथेन हम कैसे नहीं बना सकते हैं ये बताना है, कौन सा विधि से मीथेन नहीं बनाया जा सकता है। एसेटिक अम्ल के विकार्बोक्सिलीकरण से, दूसरा AI4C3 की जल की क्रिया से ये कराकर, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोरीन वाला आपका है। कोल्बे का वैद्युत अपघटी विधि से और मिथाइल अल्कोहल के अवकरण से। तो ये सी हो जाएगा आंसर, कोल्बे का वैद्युत अपघटी विधि से मीथेन नहीं बनाया जा सकता है, सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नोट कर लेना, ये सारे व्यापम द्वारा पूछे गए हैं। आगामी इसी टाइप से ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान से समझिएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, आंसर दीजिए। युग्म जिसका अपवर्तनांक निम्नतम तथा उच्चतम है, अब इधर निम्नतम है और एक तरफ दिया उच्चतम, ये हो गया निम्नतम और ये वाला उच्चतम। तो वायु कांच में, जल कांच में, निर्वात हीरा में और जल हीरा में। तो आपको बताना है इसका आंसर, और सभी कोई पढ़े हो निर्वात हीरा वाला, निम्नतम उच्चतम निर्वात हीरा। ठीक है, 10 का सी हो जाएगा। हीरा क्या है, पदार्थ है कि तत्व है, सबसे कठोरतम पदार्थ है कि तत्व है, कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। अगर पदार्थ है तो तत्व कौन सा, अगर तत्व है तो पदार्थ कौन सा है सबसे कठोरतम। चलिए 11 नंबर का आंसर बताइए फटाफट सभी कोई। ईस्ट इंडिया कंपनी पर सीधे नियंत्रण को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कानून द्वारा एक नियंत्रक मंडल गठित किया गया था। किस कानून के द्वारा एक नियंत्रक मंडल, नियंत्रक मतलब कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, कोर्ट ऑफ कंट्रोलर, सुने होंगे आप लोग, है ना। अब समझ आ रहा होगा, आंसर दीजिए। P2 इंडिया एक्ट, ये पूरा गलत लिखा हुआ है, पहले तो इसको सुधार लेते हैं अपन। ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट है बी में, और यही आंसर है, क्योंकि आंसर गलत नहीं होना चाहिए भाई। रेगुलेटिंग एक्ट ठीक है, इसी में आगे 1784 में, ये 1800 नहीं है, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, उसी के तहत इसको लाया गया था। ठीक है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, विलियम पिट्स इसके मेन अध्यक्ष थे, इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में भेज दिया जाए और इसी बीच लोकसभा का सत्रावसान हो जाए तो क्या होगा, बताइए। इसी बीच लोकसभा का सत्रावसान हो जाए तो क्या होगा, आंसर दीजिए। कोई विधेयक है, लोकसभा में पारित हो चुका है, राज्यसभा में भेजा गया और इसी बीच लोकसभा का सत्रावसान हो जाए तो क्या होगा। सेम कॉन्सेप्ट विधानसभा विधान परिषद वाला में क्वेश्चन कराया था। विधेयक व्यपगत नहीं हो जाएगा, ठीक है, राज्यसभा विधेयक पर विचार कर सकती है, लोकसभा उस पर पुनः विचार करेगी या व्यपगत हो जाएगा। सत्रावसान है, सत्रावसान, सत्रावसान, भंग नहीं है, तो व्यपगत नहीं होगा, ये भी है, और राज्यसभा विधेयक पर विचार कर सकती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का ए और बी। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना बताना है कौन सी चल रही है। देखो टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चला है, 1951 से चालू हुआ है। ठीक है, पहला नंबर, फिर 56 से ऐसे करके चलते चलते 61 से 66,
करके 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय रहा है वो 2012 से लेकर 2017 तक रहा है। तो यहाँ पे अभी तो टिल टाइम देखोगे तो कोई सा भी पंचवर्षीय योजना नहीं चल रहा है, इनमें से कोई नहीं आएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें 14 नंबर। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने के लिए अधिकार को प्रत्याभूत किया गया है? मेन आर्टिकल पूछ रहा है आपको, किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में संवेदन करने के लिए अधिकार को प्रत्याभूत किया गया है, कि हम अपना मौलिक अधिकार हनन होने पर कौन सा आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट में जो है वाद दायर कर सकते हैं, ये पूछ रहा है। तो ये वही आर्टिकल है जिसे BR अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है, अनुच्छेद नंबर 32। इसी के तहत रिट जारी होता है। ठीक है, इसी के तहत क्या होता है, रिट जारी होता है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, ठीक है, परमादेश, प्रतिषेध, ये सब नाम आप सुने होंगे, है ना, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। तो ये 32। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर। निम्नलिखित के मध्य कौन एक मानव शरीर के सुरक्षा गार्ड है? निम्नलिखित के मध्य कौन एक मानव शरीर के मध्य सुरक्षा गार्ड है, मानव शरीर में सुरक्षा गार्ड का काम करता है? लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, रुधिर प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? ठीक है, RBC है, ये WBC है, इन दोनों में ही बताना है आपको। तो WBC रेड ब्लड कार्पल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है ना। चलिए बहुत बढ़िया। 16 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय मानक देशांतर है, भारतीय मानक देशांतर है, भारतीय IST पूछ रहा है, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। 80 डिग्री पूर्व, 81 डिग्री 30 पूर्व इंच दिया हुआ है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, या 83 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा? हाँ 82 वाला, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका बताना है। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस प्रांत में 1945 से 1947 तक तेभागा आंदोलन चला है? तेभागा आंदोलन चला है, इसका आंसर दीजिए। 17 नंबर। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत। मध्य प्रांत नहीं है, चलिए बता देता हूँ, 3 में बताइए। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीनों एक ही प्रोविंस में आता था, बंगाल। तो आंसर क्या लेना है? बंगाल। बंगाल 17 का ये हो जाएगा, बंगाल तेभागा। ठीक, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 18 नंबर। संविधान के आधारभूत ढांचे में इसमें से क्या सम्मिलित है? क्या सम्मिलित है? आधारभूत ढांचा को पूछ रहे हैं। आधारभूत ढांचा कौन तय करता है? समय समय पर सुप्रीम कोर्ट तय करता है आधारभूत ढांचा। वाद आप सुने होंगे, केशवानंद बनाम केरल स्टेट। कौन सा राज्य? केरल राज्य। 13 जजों का पीठ था। कितने जजों का? 13 जजों का पीठ था। ठीक है, इसी में आधारभूत ढांचा का सिद्धांत आया है। क्या सम्मिलित है इसको बताना है आपको। पंथ निरपेक्ष स्वरूप, गणतंत्री स्वरूप, संघीय स्वरूप, मौलिक अधिकारों के रक्षक के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लेख जारी करना। क्या आंसर हो जाएगा? जी सभी है इसका, ये सब है। पंथ निरपेक्ष, गणतंत्री, संघीय, मौलिक अधिकार के रक्षक के लिए सर्वोच्च न्यायालय के लेख जारी करना। डी आंसर हो जाएगा, ABCD सभी के सभी आंसर है इसका। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर का। संसद से पारित होने के किस पदच्युति प्रस्ताव पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आवश्यक है? राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आवश्यक है। ठीक है, बताइए किसके पदच्युति प्रस्ताव पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आवश्यक है? राज्यसभा के सभापति के पदच्युति पर, लोकसभा स्पीकर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। सोच समझ के आंसर दीजिए इसका। संसद का भिन्न अंग है तो A और B तो लेना ही है, A और B तो लेना ही है। A, B और E ये हो जाएगा। इन दोनों का नहीं है कार्यक्रम में, है ना भाई, इसको समझना है, हटा दो। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, है ना,
राज्यसभा का सभापति, लोकसभा के स्पीकर और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो 20 नंबर। ईवी रामास्वामी नायकर ने दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन चलाया था? रामास्वामी, क्या नाम है? ईवी रामास्वामी नायकर। आंसर देना इसका। सत्य शोधक आंदोलन, ब्राह्मण विरोधी आंदोलन, स्वाभिमान आंदोलन, द्रविड़ पलानी आंदोलन। साउथ का साउथ नाम मत सोच लेना कि ये द्रविड़ दिख रहा है तो द्रविड़ लगा देना है। इसका आंसर है स्वाभिमान आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? स्वाभिमान आंदोलन। 20 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर। किस राज्य मंत्रिमंडल में जनजाति कल्याण मंत्री का पद होना आवश्यक है? चलिए बताइए, इसका आंसर दीजिए। पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। ठीक, बताइए इसका आंसर क्या होगा? पंजाब में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी नहीं है। ठीक है, उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में है और झारखंड में है। बिहार में भी नहीं है। अब झारखंड में है। वैसे जब पूछा गया क्वेश्चन तो उस हिसाब से झारखंड, और एक छत्तीसगढ़ में भी है, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ऑप्शन में बिहार जब पूछा गया है क्वेश्चन को तो बिहार था उस समय, अब बिहार हटा दिया गया है तो ऑप्शन में सी डी एफ वाला बी आंसर हो जाएगा। अब बिहार हट गया है लेकिन। ठीक है, छत्तीसगढ़ और झारखंड, साथ में एमपी और उड़ीसा। निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में फिरोज तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की है? किनकी स्मृति में की है? गियासुद्दीन बलबन, गियासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। अब सभी को मालूम होगा ये सनकी बादशाह, रक्त पिपासु, पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था और इसका नाम था जौना खां। इसका क्या नाम था? जौना खां, जूना ख्या जौना खां। इसी के याद में फिरोज तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की है। गयासुद्दीन बलबन ने, याद रखना, गयासुद्दीन बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति, राजत्व का सिद्धांत और जो है आपका जो है नवरोज त्यौहार को चालू करवाया था। चालीसा दल को समाप्त करवाया है बलबन, नोट कर लेना। गयासुद्दीन तुगलक जो है गाजी की उपाधि लिया था। ठीक है, तुगलकाबाद नगर बसाया है और इसी के लिए गयासुद्दीन तुगलक के लिए निज़ामुद्दीन औलिया ने हनूज दिल्ली दूरस्त शब्द का इस्तेमाल किया। दिल्ली अभी दूर है। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप सभी कोई जानते हैं, ये भारत का पहला मुस्लिम सम्राट कहलाता है। स्थायी सेना रखा था, हुलिया और दाग प्रथा ये चालू किया था, नगद वेतन देता था और 50% से भी ज़्यादा टैक्स लिया था। क्लियर है। मोहम्मद बिन तुगलक सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, सांकेतिक मुद्रा, और दिल्ली से राजधानी बदल के देवगिरी या ऑप्शन में दौलताबाद, दौलताबाद कर दिया था, ये दौलताबाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत सरकार कितने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है? थोड़ी देर पहले मैं ही बताया था, इसको क्वेश्चन आया था। तो भारत सरकार 24 फसलों के लिए एमएसपी, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, कृषि मूल्य लागत आयोग वाला सुने होंगे, जारी करता है 24। ठीक है, चलिए तो याद रखेंगे 24। अगला क्वेश्चन 24 नंबर का ही क्वेश्चन आया। मौर्य काल में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय अस्तित्व में था? एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय अस्तित्व में था। तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी और सारनाथ। आंसर देंगे इसका। तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी और सारनाथ कौन सा जगह में था? बहुत बढ़िया, तक्षशिला। गुप्तों से पहले शिक्षा का केंद्र तक्षशिला था, गुप्तों के समय में नालंदा था। ठीक है, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया है और वल्लभी गुजरात में आप देखेंगे तो दूसरी जैन बौद्ध संगति हुआ है। ठीक है, जैन बौद्ध नहीं, जैन संगति। आंसर इसका तक्षशिला हो जाएगा 24 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर। किसने आवश्यकता विहीनता की स्थिति को पहुंचने के लिए संतुष्टि, पीड़ा एवं आनंद में अंतर किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए। महत्वपूर्ण है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। मार्शल, जे.के. मेहता, पॉल सैमुअल्सन, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। इंडियन व्यक्ति, इंडियन बता देता हूँ, अब इसमें देख के समझ आ रहा है। जे.के. मेहता 25। आवश्यकता विहीनता की स्थिति को पहुंचने के लिए संतुष्टि, पीड़ा, आनंद में अंतर किया है मेहता जी।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1946-47 में जवाहरलाल नेहरू के दिन अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? रक्षा कौन कर पाएगा? वल्लभ भाई पटेल करेंगे कि बलदेव सिंह करेंगे सरदार? जॉन मथाई करेंगे कि लियाकत अली खां करेंगे? तो यहाँ पे बल, जिसके में बल दिख रहा है ना, बलदेव, बल जिसके पास रहेगा वही रक्षा करेगा, सरदार बलदेव सिंह। ठीक है, चलिए। किस विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है? कौन सा विधेयक है जिसमें राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है? पढ़ के आंसर देंगे इसका। चलिए बताइए। ऑप्शन दिया है सरकारी विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक। इनकार कर सकता है, और क्वेश्चन क्या है? इनकार कर सकता है। सरकारी विधेयक और वित्त विधेयक हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, सरकारी विधेयक और वित्त विधेयक पर इनकार कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मृग मरीचिका एक घटना है जिसका कारण क्या है? बताइए, मृग मरीचिका की घटना क्या है? परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या विवर्तन? बताइए, आंसर दीजिए। मृग मरीचिका आप सभी कोई जानते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन। बांग्ला में किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? बांग्ला भाषा, बांग्ला कौन सा भाषा? बांग्ला, रसोगुल्ला वाला है। बताइए, आंसर दीजिए फटाफट। बांग्ला में बंगाली नाम खोजो। रघुवीर चौधरी, संग घोष, बालचंद नेमाड़े। भालचंद नेमाड़े है वो, बालचंद नहीं है। ठीक है, बताइए, आंसर दीजिए। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा बी, शंख घोष। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण होता है जब क्या होता है? बताइए। पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य आ जाती है। देखो पृथ्वी जो है कॉमा दे दो, सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य आ जाती है। इसके अलावा दूसरा है चंद्रमा, कॉमा देखिए, सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य आ जाती है। सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के मध्य आ जाती है, या सूर्य जो है पृथ्वी एवं चंद्रमा के मध्य, और डी इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए। सूर्य ग्रहण कब होगा? जब पृथ्वी और चंद्रमा का कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो समझ आ जाएगा। तो चंद्रमा ही आएगी बीच में, तो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है। चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है। ठीक है, तो कौन सा ग्रहण होगा? सूर्य ग्रहण। चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य आ जाती है। चलिए 31 नंबर। मानवीय आवश्यकताओं के आवश्यक तत्व कौन सी है? आंसर दीजिए। मानवीय आवश्यकताओं के आवश्यक तत्व कौन सी है? प्रभावपूर्ण इच्छा, इसे पूर्ण करने के पर्याप्त संसाधन, व्यय करने की तत्परता, उपर्युक्त सभी। क्या मन कर रहा है लगाने का? डी। चलो डी सही है, उपर्युक्त सभी। मानवीय आवश्यकताओं के आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो उपयुक्त सभी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर। भारत में कितने द्वीप हैं? कितने आइलैंड है पूछ रहे हैं। भारत में कितने द्वीप हैं? 247, 374, 274, 347। 47 वाला तो है, सही है। चलो, तो इसका आंसर क्या होगा? 247। और ओवरऑल बंगाल की खाड़ी में पूछे तो 500 से प्लस है, 500 से प्लस है, लेकिन भारतवर्ष का पूछ रहा है तो 247 है। चलो, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तब कुल उपयोगिता पर क्या प्रभाव होगा? कुल उपयोगिता घटने लगती है या बढ़ने लगती है या अधिकतम हो जाती है? सी ऑप्शन। और डी है ऋणात्मक हो जाती है। तो जब सीमांत उपयोगिता शून्य होगी ना, तो हमेशा याद रखना कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। सी आंसर हो जाएगा, कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अर्थशास्त्र को सीमितता या दुर्लभता का विज्ञान किसने परिभाषित किया था? ठीक है, दुर्लभ और सीमित दोनों हैं ऑप्शन में। 34 नंबर क्वेश्चन है। सीमितता या दुर्लभता का विज्ञान किसने परिभाषित किया?
इसका आंसर हो जाएगा रॉबिन्स, सी हो जाएगा रॉबिन्स। ठीक है, रॉबिन्स। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस राज्य की राजधानी में दूधाधारी मठ की स्थापना किसने की? ये छत्तीसगढ़ का एक क्वेश्चन है इसमें भी। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी में दूधाधारी मठ की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, बलभद्र दास। सी हो जाएगा बलभद्र दास। एक आध क्वेश्चन बीच में छत्तीसगढ़ का आ गया है, ठीक है, इसको ध्यान नहीं दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसके लिए गांधी जी ने स्वीकार किया था कि यह उनकी हिमालय के आकार की गलती थी? मतलब हिमालय जैसी गलती बता रहे हैं, हिमालय से भी बड़ी भूल, हिमालय जैसी गलती, ये बोल रहे हैं। कौन सा घटना है? रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, या खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, तो ये ए हो जाएगा, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। हिमालय के आकार की भी, मतलब हिमालय के आकार की गलती इसको बोला गया था। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अरब सागर में स्थित द्वीप है अलियाबेट, श्रीहरिकोटा, अंडमान और निकोबार। चलिए मैं बता देता हूँ, आंसर है इसका ए, अलियाबेट। अलियाबेट है, ठीक है, और ऑप्शन में खलियाबेट भी है। ऑप्शन में मतलब कहने का मतलब वहीं पास अरब सागर में। इसके अलावा सालसेट भी है इसी में, सालसेट, बासिन भी है। ये सारे अरब सागर में स्थित द्वीप है, याद रखना। सालसेट में मुंबई बसा हुआ है, घनी आबादी वाला सिटी मुंबई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 38। भारत का क्षेत्रफल है, बताइए, 32,87,663 वर्ग किलोमीटर, यानी 32,87,663 वर्ग किलोमीटर। बी ऑप्शन 32,87,326 वर्ग किलोमीटर। सी 32,87,623 वर्ग किलोमीटर। और डी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब कई लोग इसको भी नहीं जानते हैं, बड़ा दिक्कत वाला बात है। 32,87,263 क्या लगाना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सतलज नदी का उद्गम स्थल बताइए। सतलज नदी का उद्गम स्थल, धौलाधर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, राक्षसताल, काराकोरम। 39 का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा राक्षसताल। ये झील है राक्षसताल। ठीक है, कई जगह में इसको राक्षसताल नहीं मिलेगा तो राकसताल, क्या देखेंगे? राकसताल, राक्षसताल दिया है, राक्षसताल लगा चलेंगे। सतलज। क्लियर है। सतलज नदी पंजाब की जीवन रेखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर 40। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किसको बोलते हैं? कावेरी, कृष्णा, पेन्नार, नर्मदा। दो सरल कर देता हूँ, नर्मदा पेन्नार नहीं है, कावेरी कृष्णा में बताइए। हाँ 40 कावेरी। और दक्षिण भारत की गंगा ये होगी। और दक्षिण की गंगा पूछे तो गोदावरी, दक्षिण की गंगा पूछे तो गोदावरी। 1465 किलोमीटर की लंबाई। ठीक, ध्यान से इसको समझिएगा। कावेरी नदी तमिलनाडु में बहती है, तमिलनाडु में बहती है। मेट्टूर बांध बना हुआ है, मेट्टूर बांध। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। संसद के संयुक्त सत्र की प्रक्रिया के विषय में नियम कौन बनाता है? कौन बनाता है? संयुक्त सत्र की प्रक्रिया के विषय में नियम कौन बनाता है, बताइए। कौन नियम बनाता है? संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा के स्पीकर के परामर्श पर राष्ट्रपति, या डी लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति के परामर्श पर राष्ट्रपति। संयुक्त है तो दोनों को लेकर चलेंगे, डी लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापतियों के परामर्श पर राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आएंगे, अच्छे से बनाइए। मानव के दूध में प्रत्येक 100 ml में शक्कर की कितनी मात्रा होती है? शक्कर की मात्रा बताना है 100 ml में। 7 ग्राम, 5 ग्राम, 4 ग्राम, 9 ग्राम। हाँ आंसर हो जाएगा 7 ग्राम। 7 ग्राम। क्लियर है। हाँ 7 ग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर। मार्ले मिंटो सुधार कब अस्तित्व में आया? मार्ले और मिंटो, मार्ले
और मिंटो सुधार। मार्ले जो है भारत सचिव था और मिंटो 2 नंबर का है, ये भारत का ये वायसराय था। सांप्रदायिकता का जनक कहलाता है मिंटो 2, ठीक है। फूट डालो और राज करो की नीति। 43 का ए हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 9 मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन पहली बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर का। स्वतंत्रता आंदोलन के समय शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? शिमला सम्मेलन, देखो शिमला सम्मेलन वैसे तो कई बार हुआ है, स्वतंत्रता के बाद भी हुआ है, स्वतंत्रता के समय में भी हुआ है, स्वतंत्रता के पहले भी हुआ है। ये करवाने वाला कौन है मैं बता देता हूँ, वेवेल है, लॉर्ड वेवेल है। आंसर मैं बता देता हूँ, लॉर्ड वेवेल है। तो इसका 45 हो जाएगा, 1945। 44 का बी 1945, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, उत्तर से दक्षिण दर्रों का सही क्रम जमाइए। बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर से दक्षिण जो दर्रे हैं भारत के, ये नीचे के दर्रे पश्चिमी घाट के दर्रे को पूछ रहा है। आंसर दीजिए। चलो बताइए इसका आंसर। मैं इसको बता देता हूँ ट्रिक में। देखो टीबी जो है ना, टीबी पास से नहीं देखना है। टीबी बोल रहा हूँ, टीवी नहीं बोल के टीबी बोल दिया। पास से नहीं देखना है, टीवी है ना। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट्टा। सेनकोट्टा तो नहीं दिख रहा है तमिलनाडु वाला, तो ये वाला खोजो टीबीपी। तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सी आ जा रहा है, 45 का सी, ठीक है। चलिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डैश डैश मामले में संविधान का आधारभूत ढांचा की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। थोड़ी देर पहले समझाया था, थोड़ी देर पहले। मिनर्वा मिल्स मामला, गोलकनाथ मामला, केशवानंद भारती मामला, ए गोपालन मामला। मिनर्वा मिल्स मामला, गोलकनाथ मामला, केशवानंद भारती मामला, ए गोपालन। थोड़ी देर पहले हमको पता है केशवानंद बनाम भारती, मतलब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, 13 जजों का पीठ था। निर्णय 7-6 के पक्ष में आया था, 7 केशवानंद के तरफ, ठीक है। और केरल के रहने वाले थे ये। इसमें मूल ढांचा का सिद्धांत आया और कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, उसमें संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचा प्रभावित ना हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर। भारतीय इतिहास के स्रोत है, भारतीय इतिहास के स्रोत है पुरातात्विक यानी पूर्वावशेष, साहित्य, लोक संस्कृति, ऑल ऑफ दी अबव। क्या आंसर लगाएंगे आप? क्या आंसर लगाएंगे इसमें? इसका सभी आ जाएगा, साहित्यिक, पुरातात्विक सब मिला के हम भारतीय इतिहास को जानते हैं, ये सभी आ जाएंगे। सब माध्यम से हम भारतीय इतिहास को जानते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन व्यतीत किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूछ रहा है, जो मौर्य वंश का संस्थापक है, जो जैन धर्म अपना के संथारा विधि द्वारा, संथारा विधि को संलेखना भी बोलते हैं, अपने प्राण को त्याग दिए थे। अब इसको आपको बताना है। तो ये है श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला ये पड़ता है कर्नाटक में। क्लियर है? ठीक। हाँ 298 BC की घटना है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 49। निम्नलिखित में से किसके असफल होने पर 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात किया था? 49 नंबर का क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन, गोलमेज सम्मेलन, क्रिप्स मिशन। 42 में क्या आया है देखिए आप खुद, क्रिप्स मिशन आया है। क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक भी बोले थे महात्मा गांधी, दिवालिया बैंक भी बोले थे, है ना। तो क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन जो है चालू किया गया था। क्लियर है? चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1931 में संघर्ष करते हुए निम्न में से किस स्थान पर चंद्रशेखर आजाद को गोली मारकर शहीद किया गया था? ये खुद को गोली मारे थे, एक्चुअली इनको गोली नहीं मारी, ये खुद को शहीद कर लिए थे, ये पूछ रहा है। एक पार्क है अल्फ्रेड पार्क, ध्यान से समझिएगा, पार्क को भी पूछ चुका है। अब जिसको ये पार्क का नाम पता है वो बना लेगा कि ये कहाँ है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ है? इलाहाबाद, ठीक है। खुद को गोली मार लिए थे, ठीक है। अंतिम गोली बचा था अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में, चंद्रशेखर आज़ाद 1931, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो व्यापम में जीएस से आया हुआ है। ऐसे ही आपको कंटिन्यू सीरीज में देते रहूँगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए थैंक यू।